हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो आपका एचसीएस का मेंस है उसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे आपको तैयारी करनी है, कैसे अपना टाइम एलोकेट करना है डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे और टेस्ट सीरीज की क्या रेलेवेंस है मेंस में। तो सबसे अगर पहले बात करें स्ट्रेटेजी फॉर एचसीएस मेंस 2021, तो उसमें देखो मार्किंग स्कीम देखो आप। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि यूपीएससी में जनरली हम हिंदी इंग्लिश के मार्क्स नहीं होते, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश के भी मार्क्स हैं, ठीक है। तो इसीलिए मार्किंग स्कीम आपको बता रहा हूँ कि ऑप्शन में एक पेपर आएगा आपको ऑप्शन का, ठीक है, उसमें दो 200 मार्क्स का है। एक आपका जनरल स्टडीज का आएगा, वो 200 मार्क्स का है। एक हिंदी का पेपर है, वो 100 मार्क्स का है। और जो फोर्थ पेपर है आपका इंग्लिश का, वो भी 100 मार्क्स, यानी कि 4 पेपर होंगे आपके मेंस में, ठीक है। अब जो इनके मार्क्स एलोकेशन है, इसी के प्रोपोर्शनेटली हमें अपना जो टाइम टेबल है वो बनाना है, ठीक है, ताकि हमारे एक में परफॉर्म करें। देखो लास्ट टाइम देखा गया था, काफी बच्चों ने ऑप्शनल में अच्छा कर दिया, ठीक है, वो हिंदी इंग्लिश में नंबर नहीं लेके आ पाए ढंग से, तो उनका क्या हुआ, सिलेक्शन नहीं हुआ, या फिर जो प्रॉपर चाहते थे एसडीएम डीएसपी वो नहीं मिली। तो मेरा मानना यह, हमें चारों पे काम करना है अच्छे से, किसी को निग्लेक्ट नहीं करेंगे। इसी तरीके से मैं आपकी स्ट्रेटेजी बनाई मैंने और इसी तरीके से आपका शेड्यूल बनाया। तो अगर आप एग्जाम के जो मार्क्स है मेंस के, उसको ध्यान में रखते हुए अगर हम बात करें हमें अपने दिन में कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, तो कोई हमें 3-4 स्लॉट बनाने चाहिए अपने दिन में। मैं मानता हूं कि दो तरीके के हो सकते हैं, या तो आप एक दिन पूरा सब्जेक्ट ऑप्शनल पढ़ते रहो, अगले दिन फिर जीएस पढ़ो, या 10 दिन ऑप्शनल पढ़ो फिर 10 दिन जीएस पढ़ो। करने वाले ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मेरे को लगता है कि अगर हम स्लॉट्स कर लेंगे ना, थोड़ा जीएस, थोड़ा करंट, थोड़ा हिंदी इंग्लिश, उससे क्या होता है आपका माइंड फ्रेश रहता है। होता क्या है, मान लो एक दिन पूरा आपने पढ़ा 6 घंटे, तो आपको लगेगा यार आज तो बहुत पढ़ लिया, ठीक है, और आप कहीं ना कहीं कंप्लेसेंट हो जाते हो। अगर आपने 3 घंटे पढ़ा ऑप्शनल, ठीक है, 4 घंटे पढ़ा जो भी, फिर लगा यार अब तो जीएस की बारी आ गई, फिर आप 4 घंटे और पढ़ते हो जीएस, फिर लगता है हिंदी इंग्लिश रह गया वो पढ़ते हो, फिर रिवाइज करते हो, तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है, ठीक है, माइंड फ्रेश रहता है और ज्यादा चीजें आपको याद रहेंगी, कवरेज भी होता है। तो मेरा मानना यह है, हमें दिन को ब्रेक करना चाहिए 2-3 पार्ट्स में, ठीक है। हाँ, अलोकेशन ऑफ आवर्स हम उसी हिसाब से करेंगे जिस हिसाब से मार्क्स है। तो अगर बात करें एचएसएस मेंस की, तो आपको अपना पहला स्लॉट जो है ना उठते ही, वो किसके देना चाहिए, ऑप्शनल का। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ईटिंग फ्रॉग इन द मॉर्निंग। जो पार्ट आपको सबसे डिफिकल्ट लगता है, ऑप्शन थोड़ा टेक्निकल होता है, कईयों ने अभी तो तैयार भी नहीं किया होगा, तो इट्स अ डिफिकल्ट पार्ट, सुबह ही उसको निपटा दो ताकि आप फ्री हो जाओ। 4 घंटे उठते फ्रेश माइंड से ऑप्शनल पढ़ो, ठीक है। फिर अपना ब्रेक लो हल्का सा, ठीक है। सेकंड स्लॉट में करो हिंदी और इंग्लिश, 1 से 1.5 घंटा जो भी दे सकते हो। हिंदी, कभी हिंदी पढ़ ली कभी इंग्लिश पढ़ ली, इसको कंटिन्यू रखो अपना ट्रेंड में, ठीक है। और थर्ड स्लॉट हम देंगे जनरल स्टडीज को और करंट अफेयर को। उसमें आप 3 आवर्स पढ़ोगे, या तो जनरल स्टडीज के कोई टॉपिक, ठीक है, हिस्ट्री हो गया, आईआर हो गया, ठीक है, या फिर करंट अफेयर्स। तो ये तीनों 3 स्लॉट हो गए आपके दिन के। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो आपने दिन में पढ़ा है, ठीक है, उसको सोने से पहले 1 घंटा रिवाइज जरूर करो, 1 घंटा उसके लिए रखो। मानो आप जैसे कि सोने जा रहे हो, ठीक है, अब आपका टाइम है, अपने टेबल चेयर बैठो, या तो सोचो उसमें, ठीक है, अच्छा आज ये पढ़ा था क्या किया, या उसको लिख लो, नहीं आ रहा तो रेफर करो। अगर आपने ये एक्सरसाइज की ना, तो चीजें आपको याद हो जाएंगी। और मेंस में आपको ये टाइम देखते क्वेश्चन याद आना चाहिए। और ऑप्शन में खासकर अगर आपने बुक की लैंग्वेज लिखी है, चीजें आपने याद करके लिखी है, तो कहीं ना कहीं आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। अपनी मन गणत बातें नहीं लिखनी, ठीक है ना, चीजें याद करो, उनको लिख के आओ वहां पे। हाँ, एनालिसिस कुछ कर लेंगे, लेकिन चीजें याद होती है ना, तो हमारा पेपर लिखना क्या होता है, इजी हो जाता है, ऑर्गेनाइज होता है पेपर, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, सोने से पहले 1 घंटा रिवाइज करो जो भी आपने दिन में पढ़ा है। अच्छा आज करंट में ये पढ़ा था टॉपिक, उसका 3-4 पॉइंट्स याद आ रहे, नहीं आ रहे, अपना रेफर करो। अच्छा ऑप्शनल में ये पढ़ा था, ऐसे करो आप चीजें। इंग्लिश में ये विलोम शब्द था, ये था, अच्छा ठीक है, एस्से का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए अगर कुछ पढ़ा है तो, लेटर का ऐसा होना चाहिए। तो दिमाग लगाओ चीजों पे, 1 घंटा रिवाइज करो। तो ये आपका डेली शेड्यूल होना चाहिए तैयारी करते वक्त मेंस की। अब देखो, इसके साथ साथ, पढ़ने के साथ साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो है टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो आपकी आंसर राइटिंग और टेस्ट सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इन्हीं में से पढ़ने के बाद बीच में एक आधा दिन हम क्या करेंगे, आंसर राइटिंग के लिए रखेंगे। हफ्ते में कभी एक दिन रख लिया, कभी 2 दिन रख लिया, ठीक है। तो आंसर राइटिंग जरूरी है, ठीक है। तो आंसर राइटिंग और टेस्ट सीरीज क्यों जरूरी है, देखो ये इसलिए जरूरी है कि हर एक जो एग्जाम है ना, जो प्रीलिम्स है, ठीक है, हर एक स्टेज एग्जाम की, मेंस है और क्या पर्सनैलिटी टेस्ट है, उसके एक स्किल सेट डिफरेंट चाहिए होता है। प्रीलिम्स में आपको मान लो आइडेंटिफाई रिकॉग्निशन होना चाहिए, ठीक है। मेंस के लिए आपको क्या क्या चीज चाहिए वो बताऊंगा, ठीक है। इंटरव्यू में पर्सनल टेस्ट में आपको बोलना, आर्टिकुलेट करने आनी चाहिए अपने व्यूज, ठीक है। तो मेंस के लिए टेस्ट सीरीज क्यों इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले जब आप टेस्ट सीरीज करते हो ना, देखो आंसर आपने पढ़ लिया, अगर आप अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज ही नहीं कर पा रहे, लिख ही नहीं पा रहे, क्वेश्चन समझ ही नहीं पा रहे, तो आप क्या करोगे उस नॉलेज का। तो अपने प्रॉपर जो थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको आंसर लिखने पड़ेंगे। आंसर राइटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है मेंस में, ठीक है। तो क्या फायदे हैं मेंस में, ठीक है। पहले बात है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन। तो ये चीजें रिक्वायर होती है, देखो कि अगर आप मेंस दे रहे हो तो आप क्वेश्चन को समझो।
जिस बच्चे ने क्वेश्चन ही नहीं समझा ना, उसके तो बिलो एवरेज मार्क्स आएंगे, कुछ भी लिख के आ जाए पेज, ठीक है। क्वेश्चन समझ से ही चाहे थोड़ा कम क्वालिटी का लिख दे, एक एवरेज मार्क्स आ जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्वेश्चन समझना, ये रिक्वायर्ड है, मतलब स्किल सेट मेंस के अंदर, और ये टेस्ट सीरीज से डेवलप होती है चीजें, ठीक है। आपने क्वेश्चन देखा, लिखा, ठीक है, तभी तो समझ पता चलेगा, रिव्यू करे वही बंदा उसको कि आपने सही समझा है कि नहीं समझा। तो पहली बात है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन, ये रिक्वायर्ड है। सेकंड है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट्स, आपने पढ़ बहुत सारा रखा है, ठीक है, क्वेश्चन समझ के अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करो, क्या पहला पॉइंट आएगा, क्या बाद में, कौन से प्रायोरिटी वाले पॉइंट्स हैं, कौन से पेरिफेरल पॉइंट्स हैं, क्या कंक्लूड करना है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट्स, ये सब चीजें रिक्वायर्ड है आपको मेंस के अंदर। अगेन टेस्ट सीरीज में आपको ये सब चीजें आप क्या करते हो, प्रैक्टिस करते हो। थर्ड है स्ट्रक्चरिंग ऑफ द आंसर। भाई क्वेश्चन में 3 पार्ट पूछे हुए हैं, ठीक है, आपने 2 पार्ट ही किए, स्ट्रक्चर नहीं कर पाए, इंट्रो नहीं लिखा, कभी कंक्लूजन भूल गए, तो स्ट्रक्चर करना है आंसर, कहां डायग्राम सेट करना है, ये सब चीजें रिक्वायर्ड है। फोर्थ है कवरेज ऑफ द सिलेबस, ठीक है, टेस्ट सीरीज के थ्रू आपका अगर सिलेबस कवर हो जाएगा, आपको पता है इस हफ्ते में कोई टेस्ट देना है तो खत्म करो इसको, अगले हफ्ते उसका देना है, खत्म करो, कवरेज ऑफ द सिलेबस होता है। और बाद में नॉलेज, जो आपको मॉडल आंसर मिलते हैं या कुछ चीज आप भूल जाते हो, वो आप रेफर करते हो, कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज बढ़ती है। कई चीज आपने पढ़ी नहीं करंट अफेयर में, टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन आ गया, आपने नॉलेज गेन कर ली। तो ये सारे फायदे होंगे टेस्ट सीरीज के आंसर राइटिंग के मेंस के अंदर, और ये सब चीजें रिक्वायर्ड है। जब आप वहां पे एग्जाम में जाओगे, ऑब्वियसली प्रैक्टिस करके जाओगे तो आपके ज्यादा मार्क्स आएंगे। अब जो हमने जो टेस्ट सीरीज लॉन्च की है हरियाणा के लिए एचसीएस, ठीक है, मेंस के लिए, तो उसके फीचर्स है कि विल कंडक्ट रेगुलर टेस्ट, ठीक है, वीक में आपके 2 टेस्ट होंगे, ताकि आपका टारगेट मिलता रहे और आपके रेगुलर इंप्रूवमेंट हो। आप सोचो ना, एक एग्जाम से 1 हफ्ता पहले, 2 हफ्ता पहले टेस्ट लिख लूंगा, इंप्रूव कर दूंगा ना, अभी से इंप्रूव करेंगे हम। हर हफ्ते 3 अक्टूबर से स्टार्ट कर रहे हैं टेस्ट सीरीज, तो हर हफ्ते आपका टेस्ट रिव्यू होगा, ठीक है, आप अगले टेस्ट में उसको इंप्रूव करना, और साथ साथ क्या होगा, आपको डिसिप्लिन आएगा, जिससे आप सिलेबस क्या करोगे, कवर करोगे। तो हम रेगुलर टेस्ट करेंगे, जनरल स्टडीज के, हिंदी के, इंग्लिश के, तीनों पोर्शन आपके कवर होंगे, ठीक है। ऑप्शनल की भी टेस्ट सीरीज है, लेकिन वो साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स के लिए है, ठीक है। उसके बाद है प्रॉपर कॉपी इवैल्यूएशन, पूरे हम तरीके से उसकी आपकी कॉपी इवैल्यूएट करेंगे, क्या कमियां थी, ठीक है। उसके बाद आपकी पर्सनल मेंटरशिप और रिव्यू होगा इवैल्यूएटेड कॉपीज का, ठीक है। फिर जो भी आपने फैकल्टी ने कॉपी चेक की है, उसके बाद आपको कोई डाउट्स है, और आपका पर्सनल मेंटरशिप करेंगे, कहां पे आप अपने मार्क्स बढ़ा सकते थे। तो एक पूरी ऑर्गेनाइज तरीके से हम एचसीएस की मेंस टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं 3 अक्टूबर से, ठीक है। लास्ट में कोट बिल्कुल एप्टली डिफाइन करती है टेस्ट सीरीज की इंपोर्टेंस को, द मोर यू स्वेट इन द पीस द लेस यू ब्लीड इन द वॉर। तो जहां जो गलती करनी है टेस्ट सीरीज में कर लो, ठीक है, जो इंप्रूवमेंट करनी है, ताकि फाइनल एग्जाम में आप कम से कम गलतियां करो और आपकी सक्सेस एंश्योर हो, ठीक है। तो आई होप आप अच्छे से पढ़ोगे, अपना टाइम टेबल फॉलो करोगे और आंसर राइटिंग पे फोकस करोगे। तो मेंस में अगेन मंत्रा क्या है, आंसर राइटिंग ही है, ठीक है। अच्छे से आंसर राइटिंग करो, अपनी नॉलेज इंप्रूव करो, अपने आंसर को स्ट्रक्चर करो, ठीक है, और पेपर क्लियर करो मेंस। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।